ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा और 5वां श्लोक जो है वो चल रहा है। इन दोनों श्लोकों में ही भगवान ने 20 प्रकार के जो भाव हैं जो हमारे अंतःकरण में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन किया है। तो ये जो भाव हैं, ये 20 प्रकार के भाव भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब ये भी भगवान की ही एक विभूति है, भाव रूप विभूति। 20 प्रकार के भाव भगवान से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। सभी प्राणी, सभी चर अचर, जो कुछ भी इस जगत में देखा जा रहा है वो सब कुछ भगवान से है। और हमारे अंतःकरण के जो भाव हैं वो भी भगवान से ही हैं। कभी हम ऐसा ना सोच लें कि हमारे भाव हैं अपने। हमको जो सुख दुख मिल रहा है, हमको जो मान सम्मान मिल रहा है, भय अभय जो हो रहा है हमारे मन में, ये सारी की सारी बातें भगवान से हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है लेना देना। हम तो व्यर्थ में अपने को फंसाए हुए हैं इनमें, व्यर्थ में। वास्तव में भगवान ने हमको ये भाव दिए थे कि तुम इन भावों को याद करके और मेरा स्मरण करना। क्योंकि कभी ना कभी, मतलब हमेशा ही हमारे मन में कुछ ना कुछ भाव उठते रहते हैं। हृदय में भाव की उत्पत्ति का स्थान है हमारा हृदय, और हमें लगातार भाव की अनुभूति होती है। कभी हम सुख में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, कभी हमें भय लगता है, कभी अभय होता है, कभी हम कोई तप करते हैं, कोई दान करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं भाव पूर्वक, वो सब भगवान की ही प्रेरणा है। तो हमारी दृष्टि केवल एकमात्र भगवान की ओर होना चाहिए। केवल साधन काल में नहीं, व्यवहार काल में भी। जब हम लोग और व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई व्यवहार कर रहे हैं संसार में, तो भी हमारी दृष्टि भगवान की ओर होना चाहिए कि अच्छा, ये भाव तो भगवान का ही है, दिया हुआ है, इसमें मेरा कोई अपना लेना देना नहीं है ज्यादा। तो 20 प्रकार के भाव भगवान ने बताए, उसको हम एक बार दोबारा से श्रवण करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टे तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तएव पृथक विधा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि 3 प्रकार के जो भाव होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो सब मुझी से होते हैं मनुष्यों के हृदय में। तो उन्हीं भावों को यहां पर भगवान ने अब स्पष्ट रूप से बोला कौन कौन से भाव हैं। तो इनमें से कुछ भाव सात्विक हैं,
कुछ राजसिक हैं और कुछ तामसिक हैं। हम लोग श्रवण कराए हैं जैसे क्षमा, सत्य, दम, शम, अभय, अहिंसा, समता। ये कैसे हैं? सात्विक भाव हैं। तामसिक भाव हैं सम्मोह, दुख, भय, अयश। ये तामसिक हैं। और कुछ भाव हैं जो सात्विक और राजसिक दोनों हैं, जैसे यश, हमको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, ये राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी हो, सात्विक भी हो सकता है। मतलब अगर हम संसार के अंदर कुछ उपलब्ध कर लेते हैं तो हमको राजसिक यश मिलता है, और अगर हम परमार्थ में कुछ करते हैं तो हमको सात्विक यश मिलता है। उसी प्रकार से जो संतोष है, तुष्टि, ये भी सात्विक है और राजसिक है। और भव और अभव जो हैं, अभाव ये तो दुख ही है, जन्म मृत्यु। तो ये, और बुद्धि, ज्ञान, सुख, तप और दान, ये तीनों प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम लोग इसके विषय में, सभी के विषय में लगभग श्रवण कराए हैं, बहुत डिटेल में श्रवण कराए हैं। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की तो हो गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसके बाद मोक्षदा बुद्धि की बात की हम लोगों ने कि मोक्ष देने वाली बुद्धि क्या है, तो वो भी आत्म प्रसाद जा और भगवत प्रसाद जा। तो सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है भगवत प्रसाद जा, जिसको भगवान कहेंगे बुद्धि योगम, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। उस प्रकार की, उस बुद्धि योग से संपन्न होके ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर अहिंसा, समता, तुष्टि। समता भी 3 प्रकार से साधित होती है, परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता और प्राणियों में समता। तो जब सत्य की प्रधानता होती है तब हमारे जीवन में अहिंसा आती है, जब ज्ञान की प्रधानता होती है तो समता आती है, और जब आनंद की प्रधानता होती है तो तुष्टि का अनुभव होता है। तो हम तुष्टि के विषय में अब बात करेंगे कि ये क्या है तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है संतोष, सम्यक रूपेण तोष। तोष का मतलब सेटिस्फाई होना, इंग्लिश में बोले अगर, तो गीता में 3 प्रकार की अवस्था बताई गई है। हमारे चित्तवृत्ति की 3 प्रकार की अवस्था बताई है, रति, तृप्ति और तुष्टि। रति, तृप्ति और तुष्टि। 3 अध्याय का अगर 17वां श्लोक हम लोग श्रवण करें तो वहां पर भगवान बता रहे हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हम लोगों ने इसकी भी, वहां पर भी इसकी विस्तृत व्याख्या की है। जो 3 प्रकार की चीजें हैं, रति, तृप्ति और तुष्टि, इनमें क्या अंतर क्या है बेसिकली। तो यहां पर कह रहे हैं यस्तु आत्मरतिरेव, जो मनुष्य, तू का मतलब होता है परंतु, जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाले हैं, आत्मा राम जिनको कहा जाता है, आत्मरति, जो आत्मरति है जिनके अंदर, अर्थात वह आत्मा राम है वो, और स्यात् आत्मतृप्तस्य, और जो आत्मा से ही तृप्त हैं, अर्थात आप्त काम। तो 2 प्रकार होता ना, आत्मा राम और आप्त काम। उनकी कोई कामना भी नहीं रही और उनकी, वो रमण भी आत्मा में ही करते हैं और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं। उनको आत्मा के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है। तो ऐसे लोग क्या होता है, आत्मन्येव च संतुष्टः, वे आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब आत्मा में रमण कर रहे हैं, आत्मा से ही तृप्त हैं, तो आत्मा में संतोष मिलता है उनको, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए किसी प्रकार का इस जगत के अंदर कोई कार्य करना शेष नहीं रहता। अब वो कार्य करें या ना करें उनकी मर्जी, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं लोक शिक्षण के लिए, उनका लोक संग्रह के लिए ही कार्य करते हैं। आगे फिर जनक जी का उदाहरण दिया था, वहां पर भगवान ने कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, राजर्षि जनक जो थे तो वो इस स्थिति को प्राप्त थे। तो ये स्थिति है एक
निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की। आत्माराम और आप्तकाम, और वो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्ति को प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा में ही संतोष उसको मिलता है। तो तीन बातें आई यहां पर, रति, तृप्ति और तुष्टि, संतुष्टि, एक साथ। अब रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ है रमण करना, मतलब ज्ञानी पुरुष आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है उसको, तो उसे आत्मरति हो जाती है। अब उसको प्रेम करने के लिए, रति का मतलब है प्रेम, अब उसको प्रेम करने के लिए किसी बाहरी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम करना हमारा स्वाभाविक वृत्ति है। तो जब तक हमको अपनी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब तक ही बाहरी स्त्री और पुरुष से प्रेम करने की आवश्यकता होती है। संसार में प्रत्येक प्राणी प्रेम मांगता है। वो प्रेम बाहरी वस्तुओं में तभी ढूंढता है, व्यक्तियों में, जब तक उसको अपनी आत्मा के अंदर प्रेम नहीं मिलता। अगर प्रेम आत्मा में मिल जाए आत्म साक्षात्कार के द्वारा, तो फिर वो आत्मा में ही रमण करता है। इसको बोलते हैं रति, जो प्रेम का परिचायक है। फिर दूसरा आता है तृप्ति, मतलब तृप्त हो गया है वो, अर्थात अब उसको एक ऐसा रस प्राप्त हो गया है कि और अन्य रस उसको अच्छा नहीं लगता। मतलब अब उसे स्वादिष्ट भोजन की भी जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं ना हमेशा कि भोजन बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें रस की उपलब्धि चाहिए, हमको रस चाहिए। तो भोग विषयों के अंदर जो हमारी होती है इच्छा, वो इसलिए होती है हमको कि हमें रस चाहिए, और उस रस से हमारी तृप्ति हो जाती है, मतलब छक जाता है हमारा मन। जब हम लोग कोई बहुत मिठाई खाते हैं, अच्छी तरीके से स्वादिष्ट मिठाई है, स्वादिष्ट भोजन है, तो उसके बाद हम कहते हैं ना छक गए, हम तृप्त हो गए, तो यह है तृप्ति। लेकिन आत्मकाम पुरुष को किसी प्रकार का कोई रस नहीं चाहिए। उसकी सब कामनाएं, जितनी भी भोग की कामनाएं थी, वो सब आत्म साक्षात्कार में ही पूर्ण हो गई, क्योंकि आत्मा से अधिक रस और कहां मिलेगा। रसो वही सह। उसके बाद कह रहे हैं यहां पर आत्मन्येव च संतुष्टः, तुष्टि। तो संतोष के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है संग्रह की। हमारे अंदर जो संग्रह प्रवृत्ति देखी जाती है, हम लोग धन को संग्रह करते हैं, पदार्थों को संग्रह करते हैं, मेरे घर में ये भी हो, मेरे घर में वो भी हो, पड़ोसी के घर में है तो मेरे घर में क्यों नहीं है। ये जो वृत्ति देखी जाती है, इसका कारण है संतोष। तो संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर इसलिए है कि हम संतोष प्राप्त करते हैं। जब हमारे पास भी वो चीज आ जाती है तो हमें लगता है हाँ, अब चैन मिली तुमको, अब संतोष मिला। तो ये तीन बातें हुई, रति, तृप्ति और संतुष्टि। तो जो आप्त राम और आप्त काम पुरुष हैं, उनको संसार में कुछ नहीं चाहिए, और संसार में संतोष को परम धन कहा गया है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषात उत्तम सुख लाभः, संतोष के द्वारा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो धन का संग्रह करना, इससे हमारा को संतोष मिलता है। तो तीन चीजें हुई यहां पर, रति, तृप्ति और संतुष्टि। और जब असंतोष होता है तो हमारा मन उद्वेलित रहता है, चंचल रहता है। अब आजकल के समय की बात तो अलग है। आजकल ये जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, ऐसा नहीं है। आजकल तो ऐसा बोलते हैं कि हमें असंतोष ही रहना चाहिए हमेशा। संतोष कर लिया तो प्रोग्रेस कैसे होगी? ये बड़ी विडंबना है सोच की हमारे। हम सोचते हैं कि यदि हमने संतोष कर लिया कि मेरे को इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? प्रगति कैसे होगी देश की? इसलिए कभी संतोष मत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज इतना टारगेट है तो कल इसको बढ़ाओ 50%,
फिर उसको बढ़ाओ 50%, 100%, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डबल करो अपना टर्नओवर। यह संतोष है। अब ऐसे लोग संतोष को परम धन मानेंगे क्या? उनकी तो उल्टी ही विचारधारा है। नए नए भोग पदार्थों को प्राप्त करने की जिज्ञासा, नए नए गैजेट्स, नई नई सुविधाएं, तो इनसे कभी संतोष हो ही नहीं सकता। तो जितना हमारा भोग का अभ्यास बढ़ेगा, भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उतना ही हमारा असंतोष भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जड़ सुख है ना, और जड़ सुख बहुत जल्दी ही हमको बोरिंग लगने लगता है। इट लूजेज इट्स चार्म्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देन वी नीड द फ्रेश डोज ऑफ प्लेजर। तो यही है संतोष। तो हमें अगर देखें तो हमें वास्तव में भोग करने की आदत पड़ गई है। यह आदत बन गई है हमारी। कई बार हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभ्यासवश यदि कोई हमें स्वादिष्ट पदार्थ मिल जाए तो हम उसको मुंह में डाल लेते हैं, खा लेते हैं। असमय में, कोई समय नहीं है खाने का तो भी खा लिया। यह पराधीनता है। खाए बिना चैन ही नहीं पड़ता। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो भी खा रहे हैं। तो हमें यह आदत बदलनी चाहिए अपनी। तो खाने पीने के विषय में इसलिए कहा गया है वैष्णवों के लिए कि भगवत अर्पित वस्तु को ही ग्रहण करना है। इससे हमारी जो उच्छृंखल प्रवृत्ति है कुछ भी कहीं भी खा लेने की, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। क्योंकि भगवान को अर्पण करना है ना, ब्रेक लग गया एक। इट इज ए वे टू कंट्रोल अवर दिस अर्ज टू ईट अगेन एंड अगेन। यही एकमात्र रास्ता है आदत को सुधारने का, कि हम उसमें कहीं ब्रेक लगा दें बीच में। और वैष्णव लोग बड़े कुशल होते हैं, बड़े दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं। उन्होंने यही नियम बताया कि भगवान को अर्पित करने के बाद ही किसी वस्तु को पाना है आपको, तो ब्रेक लग गया ऑटोमेटिकली। वरना तो जीवन पशुवत ही है ऑलमोस्ट। जैसे पशु जहां पर जैसे भी जिस स्थिति में भी मिलेगा वहीं खा लेंगे, उसी प्रकार मनुष्य भी खाता है। हम सब उसी में आते हैं। इसमें कोई बहुत संकोच की बात नहीं है, बहुत शर्माने की बात नहीं है। ये तो हमारी वास्तविकता है, यथार्थ है, स्वीकार करना चाहिए हमें इसे। हम सब इसी में आते हैं। तो अपनी भोग प्रवृत्ति को अंकुश लगाना ही चाहिए हमको कहीं ना कहीं। तो भगवान बताएंगे भक्त को संतोष कहां मिलता है। एक ही स्थान है भक्त को संतोष मिलने का। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति संतोष, रमन्ति रति। तो यहां तुष्टि और रति दोनों आ गए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, बोधयन्तः परस्परम, और तात्विक जिज्ञासा करना एक दूसरे से परस्पर। तो हरि कथा 2 प्रकार की है, जिसमें एक में तो सिद्धांत की बात होगी जो हम लोग यहां पर भगवत गीता में कर रहे हैं, और दूसरा होगा कथानक, कथा वस्तु के अनुसार दृष्टांत देकर, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। शास्त्रों में एक प्रणाली है, एक सिद्धांत दिया जाता है, उसके बाद फिर दृष्टांत दिया जाता है उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए। तो एक सिद्धांतिक वाक्य दे दिया एक, उसके बाद उसकी कथा बताई कि देखो इस तरह का दृष्टांत है, पहले समय में इस प्रकार हो चुका है, तभी तो वो सिद्धांत बना ना। सिद्धांत का मतलब है सिद्ध है अंत जिसका, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, देयर इज नो नीड टू स्पेकुलेट इट फर्दर। उसके बारे में और अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बात सिद्ध हो चुकी है। एक अंतिम रूप से उसको सिद्ध कर दिया गया है, तभी उसको कहा गया सिद्धांत। तो इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं बोधयन्तः परस्परम। बोधयन्तः मतलब सिद्धांतों का बोध एक दूसरे को कराते हैं। तात्विक चर्चा, तात्विक वार्ताएं जो होती हैं, भगवत तत्व, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, जब ये बात समझ में आ जाएगी, फिर उसको दृष्टांत के थ्रू जो है, कथानक के थ्रू
पुष्ट किया जाता है, तब उसको बोलना है कथयंतश्च माम नित्यम। इसी के अंदर जो है भगवान के भक्त तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में उनको संतोष की प्राप्ति होती है और इसी में उनको रमण करते रहते हैं। हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि किससे भगवान की चर्चा करें, किससे तात्विक वार्ता करें। तो यह है संतोष भक्तों का। तो हमें संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं ढूंढना, क्योंकि यदि हम संतोष वहां बाहर ढूंढ रहे हैं तो जो संतोष मिलने वाला है वो बहुत जल्दी ही पुराना हो जाएगा, फिर हम नई चीजें चाहिए हमको, क्योंकि जड़ है ना। जड़ वस्तु हमको हमेशा निरंतर आनंद नहीं दे सकती। कितने ही रसगुल्ले खाओ आप, 2-3 खा लो, उसके बाद सारी की सारी रसगुल्ले के प्रति जितना भी हमारा वो है आकर्षण है वो सब खत्म हो जाएगा। धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको संतोष ढूंढना है अपने हृदय में है। और संतोषी योगी जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। संतुष्ट है सततम योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिय। 12वें अध्याय में हम लोग 14वां श्लोक श्रवण करेंगे। भगवान को बहुत प्रिय है जो संतुष्ट योगी है, निरंतर संतुष्टि को प्राप्त किए हुए है। और संतोष का एक ही माध्यम बताया भगवान ने, कथयन्तश्च माम नित्यम बोधयन्त्य परस्परम। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें भगवान से प्रेम हो, यदि हम चाहते हैं तो हमें संतोष करना चाहिए। बिना संतोष किए भगवान से प्रेम हमें नहीं होगा। भगवान हमसे प्रेम नहीं करेंगे, हम तो क्या ही करेंगे भगवान से प्रेम। लेकिन भगवान हमसे प्रेम करें इसके लिए हमें संतोष को मानना चाहिए, और संतोष की उपलब्धि वहीं पर होगी। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त्य परस्परम में 12वें अध्याय में ही फिर 19वें श्लोक, लास्ट बट 1 श्लोक में बोलेंगे भगवान, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्। निंदा और स्तुति को समान समझना बहुत मुश्किल काम है। निंदा और स्तुति को समान समझना, जिस व्यक्ति का देहाध्यास खत्म हो चुका है वही ऐसा कर सकता है। आसान काम नहीं है ये, कहना तो बहुत आसान है। संतुष्टो येन केनचित्, किसी भी प्रकार जो संतुष्ट हो जाता है, कैसे भी, येन केन प्रकारेण, बस किसी प्रकार शरीर का निर्वाह होता रहे, उसी में संतोष करने वाला। अनिकेतः, निकेत का मतलब होता है घर। तो जिस घर के अंदर आसक्ति से रहित है, क्योंकि घर तो सबको चाहिए, चाहे पेड़ के नीचे रहो तो भी घर तो चाहिए, झोपड़ी तो चाहिए। तो अनिकेत है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। स्थिर बुद्धि और स्थिर मति वाला जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। देखिए ना, हमें भगवान खुद ही बता रहे हैं कि वो हमें कब प्रेम करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा भी यदि प्रयास करें उस तरीके का होने का तो भगवान का प्रेम होगा, और भगवान प्रेम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ी सी इंटेंशन को रजिस्टर करना है अपनी, कि मुझे भक्त बनना है। इस अभिमान को धारण करना है हमें कि मैं भक्त हूं, यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, यद्यपि मैं भोगी हूं, यद्यपि मैं विषयी व्यक्ति हूं, लेकिन भक्त हूं। यह अभिमान हमारा जो है यही काम करेगा हमारा आगे तक। यह क्या कहना कि मैं अनर्थग्रस्त हूं, अरे वो तो सभी हैं, कौन है ऐसा जो नहीं है? फिर इस बात को क्यों कहना? हां, मैं भक्त हूं, यह कहना, अपने अंदर में धारण करना, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। तो बाहर की वस्तुओं में संतोष न मान के जो स्वतः प्राप्त हैं हृदय के अंदर भगवान हमारे, उनकी कथा को श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके। तो इस प्रकार से 3 चीजें हुई, अहिंसा, समता और तुष्टि। अहिंसा मतलब सतभाव की अभिव्यक्ति, समता मतलब चित्त भाव की अभिव्यक्ति, और तुष्टि मतलब आनंद भाव की अभिव्यक्ति। यही है भगवान का स्वरूप। भगवान का यह कहना
कि अहिंसा, समता और तुष्टि मुझसे आते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान सचित, चित और आनंदमय हैं। उनके सत अंश से अहिंसा का भाव निकलता है, चित अंश से समता का भाव, और आनंद अंश जो है अभिव्यक्त होता है तुष्टि के रूप में। फिर आगे कह रहे हैं तपोदानम यशो अयशः। तप और दान ये भी एक जोड़ी है इन दोनों की, यश और आयश की दूसरी जोड़ी है। तप होता है अपने कल्याण के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करता है, इसका अर्थ है इंद्रियों का संयम। और दान होता है दूसरे के लिए, यह भी अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो दूसरे के दुख में दुखी होना तप है। गीता में हम लोग 7वें अध्याय में श्रवण करेंगे, तप भी 3 प्रकार के और दान भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और तप फिर 3 प्रकार का बताया है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। तो हम लोग इसका डिटेल वहीं श्रवण करेंगे 17वें अध्याय में। अभी हम लोग बात करते हैं यश और अयश। ये भी प्रारब्ध से मिलते हैं। हमारा प्रारब्ध है तो हमारा सम्मान होगा, हमारा प्रारब्ध नहीं है तो हमारा अपमान होगा। भक्ति मार्ग में तो यश की आशा रखना अत्यंत निकृष्ट है। यश तो मिलेगा लेकिन उसकी आशा रखना, इसको तो पिशाची कहा गया है। यश की आशा, प्रतिष्ठाशा। भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। तो ये जो 20 प्रकार के भाव हैं, ये सभी भगवान से आए हैं। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के भाव हैं। भूता नाम का मतलब सभी प्राणी, जो 5 भौतिक शरीर है जिनका, वे सब भूत कहलाते हैं। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जलवायु, जल तथा पृथ्वी। तो सभी शरीरधारियों को यहां पर कहा भूता नाम। प्रत्येक प्राणी के संस्कार अलग अलग, तो उसके भाव भी अलग अलग, मिश्रित भाव होते हैं अधिकतर। अब भगवान तो एक हैं लेकिन ये भाव अलग अलग हैं। जैसे बिजली तो एक होती है, लेकिन बिजली से जो मशीनें चलती हैं वो सब अलग अलग हैं। कहीं पर बल्ब है, कहीं पर पंखा है, कहीं पर हीटर है, कहीं पर फ्रिज है। कहीं प्रकाश देती है, कहीं ठंडक देती है, कहीं गर्मी देती है बिजली। इस प्रकार इसमें कोई बिजली का दोष नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मत्त ए पृथक विधा। ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं सारे भाव। वास्तव में किसी भी भाव की हम बात करें, भगवान ही एकमात्र आश्रय है। बस इस बात को अपने मन में हम लोग अच्छे प्रकार से बिठा लें। अब किसी के अंदर पाप करने के संस्कार हैं, किसी के अंदर पुण्य करने के संस्कार हैं। तो जैसे आम के बीज से आम निकलता है, करेले के बीज से करेला निकलता है। दोनों ही बोए तो मिट्टी में जाएंगे, दोनों को ही पानी दिया जा रहा है। तो भेद काहे का है? बीज का भेद है। भेद मिट्टी और पानी में नहीं है, वो तो एक से ही है। इसी प्रकार भगवान तो हम सबके अंदर एक ही हैं, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, जो बीज हैं हमारा संस्कार रूपी, उसके अंदर भेद है। और उस भेद के अनुसार ही हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रत्येक प्रकार का भाव उदय नहीं हो सकता एक ही समय में। सबके अंदर अलग अलग भाव है, मोर और लेस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मत्त एव पृथक विदा, इन सभी भावों का आश्रय मैं हूं। तो भगवान ने जो बात पहले कही कि सभी प्राणियों का उद्भव प्रभव मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, सभी पदार्थों की उत्पत्ति वो भी मुझसे हुई है। यहां पर कह दिया भाव की उत्पत्ति। तो 3 बातें हुई, प्राणी, पदार्थ और भाव। प्राणी, पदार्थ और भाव, ये सब कुछ भगवान ही है, इसका आश्रय। अब हम लोग अगले वाले श्लोक में फिर श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से जो व्यक्ति रूप में विभूतियां हैं भगवान की, 25 विभूतियां हैं, वो भगवान आगे 6ठे श्लोक में हमें बताएंगे। तो हम लोग उसको 6ठे श्लोक में श्रवण करेंगे कि वो भगवान की कौन सी विभूतियां हैं। 25 विभूतियां हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।